दर्शकों को दिखा भी रहे कि कैसे 2 मिनट में ये बड़ा हादसा हो गया। वही आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ऐसी क्या खराबी रही होगी, क्योंकि आप जो है एक्सपर्ट रहे हैं, इसी वजह से आपसे ये समझना चाह रहे हैं। ये धमाका तो उतरने के बाद, जमीन के टक्कर खाने के बाद हुआ है। उससे हम्म। पहले कोई न्यूज तो में भी क्लियर है कि वो जो फिल्म आप चला रहे हैं उसमें भी वो नीचे चला गया, उसके बाद वो टक्कर खाने से धमाका हुआ है, ना कि हवा में कुछ हुआ है। और बाकी तो अब ये तो पीसीएस और ये लोग इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि क्या हुआ है। यानी तो स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तस्वीरें सामने आई पर खच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तो जमीन पे इतना भारी हवाई जहाज, लाखों टन हवाई जहाज जब जमीन पे गिरेगा तो परखच्चे तो उड़ेंगे ही। हम्म। बहुत भारी होता है। इस समय पूरा तेल लेके उड़ रहा होगा हवाई जहाज। और वैसे एक चीज जो जानकारी के लिए बता दें आपको कि जब कोई हवाई जहाज जमीन से उड़ता है तो उसमें ज्यादा वजन होता है, तो उस वजन पे वो हवाई जहाज उतर नहीं सकता। इसलिए कभी कभी जब इमरजेंसी लैंडिंग इनको करानी पड़ती है तो हवा में ये तेल को छोड़ते हैं। तेल को छोड़ के हवाई जहाज को हल्का करते हैं और उस वजन पे लाते हैं कि जिस पे वो हवाई जहाज के पहिए उसको संभाल सके वापस उतरे तब। इसलिए ये पूरा भरा हुआ हवाई जहाज तेल से भरा हुआ है, तो बॉम्ब बॉम्ब के समान ही है। जमीन पे गिरेगा तो आग तो लगेगी। बिल्कुल। और ये स्तब्ध कर देने वाली जो घटना सामने आई है, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी नजर आ रही है कैसे मौके पर मौजूद है, और जो घायल है उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया भी जा रहा है। विभूति जी, 30 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो एविएशन फ्यूल है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। अगर उसका एक झटका भी किसी के ऊपर गिर जाए तो हाथों हाथ स्किन जला देता है। और वैसे 40% बर्न से ज्यादा कुछ भी है तो वो तो मरे बराबर ही है, जिसके भी लग गई आग। तो इसलिए ये तो नंबर्स अभी तो स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। कुछ तो पेशेंट वहां जाके उनकी डेथ होगी हॉस्पिटल में, जो अध अध जले हैं। मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल, हम्म। और रगड़ से आग लगती है, लग गई उसके बाद तो कोई बुझा नहीं सकता। और इतनी सारी आग, पूरा पोर्शन जो विंग के नीचे का हिस्सा होता है, विंग्स और विंग के नीचे का हिस्सा वही मेन टैंक्स होते हैं, उसी के ऊपर जाके ये हवाई जहाज ने टक्कर खाई है और आग लगी है, तो पूरा हवाई जहाज गया। बिल्कुल विभूति जी, क्योंकि 2 मिनट के अंदर कैसे ये हादसा हुआ उसकी तस्वीर भी आई है, जो कि हम दिखा भी रहे हैं। क्योंकि आग लगी और सवारियों को किसी को मौका ही नहीं मिला समझने की, वहां पर कोई समझ ही नहीं पाया कैसे अचानक से आग लगी और ये हादसा हुआ। जी। रिएक्शन आपसे विभूति जी। मौका मिलने का तो बात ही नहीं है। तो पायलट ने जो कुछ बात करी है, एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो कुछ बात, मेडे कॉल किया कि नहीं किया, ये तो बाद में पता पड़ेगा। क्योंकि ये उड़ते ही अगर इंजन फेलियर है या बर्ड स्ट्राइक है, जो कुछ भी है, उस वजह से पायलट को तो पहले पता पड़ ही गया होगा कि ये क्या होने वाला है। और वो सब ठीक है विभूति प्रिएम्प्टिव जी, मेजर्स। आपसे हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन कुछ आम जनता के रिएक्शन आ रहे हैं, वो दर्शकों को सुनाते हैं। पंखा। तो देखिए कैसे कैसे ये विमान जल उठा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और विभूति जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एविएशनल एक्सपर्ट है, उनसे हम जानकारी भी ले रहे हैं और वो हमको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हो गया। और अभी फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले आप ये तस्वीर देखिए कैसे ये विमान जल उठा, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 1:38 पर ये विमान उड़ान भरा और एरो के जरिए आप देखिए कि 2 मिनट के अंदर कैसे